वाल्मीकि जय भीम नमो बुद्धाय जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों के साथ अपने बहुजन और दलित गौरवशाली इतिहास, जी हाँ साथियों, जो हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास था जिसको हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों से छुपाया गया है, मैं आज उसी पर आज एक बार फिर आप लोगों के साथ अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। जी हां साथियों, वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को उस समय की मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने अंधेरी गुफा में धकेल दिया, जिसको कहीं उजागर नहीं किया, जिसका कहीं भी कोई भी गौरवान्वित इतिहास नहीं लिखा गया है। मगर साथियों, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का भी एक गौरवशाली इतिहास है, जिसको साथियों देखो, जिसको आज मैं अपनी बताता हूं कि साथियों मुझे भी इस उम्र में आज अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जैसे जैसे पता लगता जा रहा है, तो साथियों मेरी अपनी रुचि और उम्मीद इतनी बढ़ती जा रही है कि आखिर में आज अपने पूर्वजों के पूरे जो अधूरे छोड़ दिए गए हैं उस वक्त की मनुवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों द्वारा उसको संपूर्ण रूप से जान सकूं, पहचान सकूं, और ताकि मैं भी अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकूं। जरा साथियों सोचिए, जब आज मुझे भी इस उम्र में अपने पूर्वजों के सभी गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं पता है, नहीं मालूम है, क्योंकि कहीं दर्ज ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं गया है, जिसको कहीं उजागर ही नहीं किया गया। तो साथियों सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी तो यही सोचेगी कि जो इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने लिखा है, उजागर किया है, कि वही इतिहास है कि आज देश में जो भी किया वह सब इन मनुवादियों ने ही किया है। हम बहुजनों का, दलितों और अति दलितों का कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। साथियों आज मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को 1297 ईस्वी में लेके जाऊंगा। जी हाँ साथियों, 1297 की ईस्वी में लेके जाऊंगा साथियों, जिस समय सर्वखाप पंचायतों का राज हुआ करता था। जी हाँ साथियों, सर्वखाप पंचायतों का राज हुआ करता था। उस समय में भी सर्वखाप पंचायतों के उस स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे दलित वीर योद्धाओं, साथियों वीर योद्धाओं ने, वीर वीरांगनाओं का भी कितना क्रांतिकारी इतिहास है। आज मैं आप लोगों को इस इतिहास से अवगत कराना चाहूँगा। साथियों जरा ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, और साथियों सबसे पहले मेरे अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स अवश्य किया करें। साथियों वाल्मीकि समाज के भारत में प्राचीन काल से ही एक वीर योद्धा वर्ग के रूप में पहचान बनाए हुए वाल्मीकि जाति में अनेक वीर योद्धा और वीरांगना योद्धाएं, संगीतकार, कवि, लेखक, विद्वान पैदा हुए हैं। भले ही उस वक्त के समाज ने उन्हें भुला दिया हो, परंतु उनकी वीरता, योग्यता, उपलब्धियां आज भी इतिहास में बुलंद हैं। सर्वखाप पंचायत की महिला सेनापति वाल्मीकि वीरांगना दादी रानी और सोना देवी उन्हीं अनमोल रत्नों में से एक है। आज उनके गौरवमय इतिहास को आप लोगों के सामने रखने का एक मुझे गौरव मिला है। साथियों सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नए नए कानून बनाए थे, जिनमें भारत की जनता पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, जो इस प्रकार हैं: जनता को धन इकट्ठा करने पर रोक तथा जजिया लगाना, शस्त्र रखने तथा बारात के साथ सशस्त्र सैनिकों के जाने पर रोक, सर्वखाप पंचायत को सेना रखने पर पाबंदी, पहले राजस्व किसान की उपज का 6वां भाग लिया जाता था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर पैदावार का आधा भाग लेने का आदेश जारी कर दिया था। ऐसे प्रतिबंध लगाने के कारण गहरा असंतोष था, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1297 में गांव शिकारपुर। साथियों अब जरा मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि साथियों यह जो गौरवशाली इतिहास है, यह हमारे दिल्ली के आसपास के यूपी का है। जी हाँ साथियों, यूपी का है। 1297 में गांव शिकारपुर, जिला मुजफ्फरनगर, खाप
बलियान में सरखा पंचायत का सम्मेलन किया गया और ये सभी प्रतिबंध लगाने का विरोध किया गया तथा इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुए जो इस प्रकार हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक राजस्व नहीं देगा, बारात पर लगी पाबंदी नहीं मानी जाएगी, जजिया नहीं दिया जाएगा, पंचायत अपनी आज़ादी को जारी रखेगी और अपनी स्वाधीनता की हर कीमत पर रक्षा करेगी। 24,000 सैनिकों की सेना खड़ी की जाए। यह घोषणा की गई कि यदि बादशाह सरखा पंचायत की मांगों को स्वीकार नहीं करेगा तो पंचायत उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने पंचायत की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और उसने मलिक काफूर को 25,000 की सेना। जी हाँ साथियों, जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सरखा पंचायत की इन सभी मांगों का अस्वीकार कर दिया तो उसने मलिक काफूर को 25,000 की सेना के साथ पंचायती सेना को कुचलने के लिए भेज दिया। सरखा पंचायत ने भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से निपटने के लिए युद्ध की सारी तैयारी कर ली थी। सभी गांवों में से हर जाति हर घर से लड़ने के लिए एक एक योद्धा को चुना गया तथा सरखा पंचायत ने सेना का संचालन करने के लिए प्रधान सेनापति, सेनापति, उप सेनापति व सहायक सेनापति नियुक्त किए गए थे। साथियों, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल थे। इसी दौरान वाल्मीकि जाति की वीरांगना सोना देवी को भी महिला सेनापति बनाया गया। काली नदी और हिंडल नदी के मिलाप क्षेत्र में दोनों ओर की दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पंचायती सेना ने बादशाही सेना पर बड़े शक्तिशाली धावे करके उसके अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और वापस पीछे धकेल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना विद्रोह को दबाने में नाकाम रही और भारत पर लगातार मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी आंतरिक विद्रोह खत्म करना चाहता था, क्योंकि वह पंचायती सेना के विद्रोहियों को सैनिक अभियान भेजकर विद्रोह को दबाने में असफल हो गया था। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने पंचायती सेना से संधि करना ही बेहतर समझा तथा बादशाह ने पंचायत के प्रस्ताव की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया और अपने सभी फरमान भी तुरंत रद्द कर दिए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सरखा पंचायत से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और युद्ध का सारा खर्चा भी दिया और सरखा पंचायत के साथ मित्रता कर ली। सरखा पंचायत और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच हुए युद्ध में दादी रानी और सोना देवी वाल्मीकि ने भी महिला सेनापति के रूप में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। सरखा पंचायत के इस इतिहास में ये दोनों वाल्मीकि वीरांगनाएं एक सम्मानित वीरांगनाएं के रूप में दर्ज हैं, जिस पर हम संपूर्ण वाल्मीकि समाज को गर्व और गौरव होना चाहिए। साथियों, देखिए कि साथियों 1727 में, जी हाँ साथियों क्षमा चाहूँगा साथियों, 1297 ईस्वी में साथियों जब सरखा पंचायतें हुआ करती थी, उस समय भी जब अलाउद्दीन खिलजी नामक मुगल बादशाह ने सरखा पंचायत का विरोध किया और अपने मनगढ़ंत अपनी मनमर्जी के जानलेवा या यहाँ तक भी कहना गलत नहीं होगा कि देश को तोड़ने जैसे अपने फरमान जारी कर दिए थे। मगर सरखा पंचायत ने जब दृढ़ संकल्प लिया और हर घर हर जाति से एक योद्धा, वह चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको लिया, तो साथियों उस सेना में वाल्मीकि जाति से दादी रानी और सोना देवी वाल्मीकि, जी हाँ साथियों, वाल्मीकि को भी सेनापति के रूप में शामिल किया गया। और साथियों इन दोनों महिला वाल्मीकि वीरांगनाओं ने अपनी वीरता के कौशल दिखाए और अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा कड़ा जवाब दिया कि उसने उस अलाउद्दीन खिलजी को आखिर सरखा पंचायत से संधि करना ही उचित लगा। और साथियों उसने सरखा पंचायत से संधि की, अपितु माफी भी मांगी और सरखा पंचायत की जो भी उनका तौर तरीका होता था कार्य करने का, और बादशाहों को
कुछ हिस्सा देने का वह सारी मानी। और साथियों इस युद्ध में सिर्फ पंचायत का जो भी खर्चा हुआ था, जो भी क्षति हुई थी, जो भी हानि हुई थी, उसका भी सारा खर्चा अलाउद्दीन खिलजी को सरखा पंचायत को देना पड़ा था। तो साथियों यह है हमारे वाल्मीकि जाति की वीरांगनाओं का गौरवशाली इतिहास। साथियों सोचिए, जब यह गौरवशाली इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा और उसकी भी आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा, तो हमारा वाल्मीकि समाज का आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। तो साथियों अब मैं आप सभी साथियों से एक अपील करूंगा कि साथियों आप मेरे छोटे से वीडियो को सभी बहुजनों, दलितों और वाल्मीकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का कार्य करें। और साथियों महिलाओं को वह चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आज की युवा पीढ़ी हो, जो हमारी बहन बेटी या महिलाएं हैं, सभी को यह वीडियो दिखाएं, बताएं कि यह है हमारे वाल्मीकि जाति की महिलाओं का गौरवशाली इतिहास। तो साथियों अब एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।